बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान का एक नियम है। भगवान कहते हैं जो सभी त आवा शरणाई, जो सभी त आवा शरणाई, रखियों ताही प्राण की नाई। उसको मैं प्राणों से भी बढ़ कर के रखता हूँ। तो अपने रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि रावण की पूरी सेना मारी गई। उसके जो बड़े बड़े समर्थशाली जो भाई थे, कुंभकर्ण और भी जितने थे, सब मारे गए। उनका स्वयं का पुत्र मेघनाद वो मारा गया। इसके अतिरिक्त जो भी पुत्र थे सब मारे गए। केवल रावण बचा है, थोड़ी बहुत सेना बची हुई। फिर भी अब लड़ाई करने तो जाना है। लड़ने के लिए जब आता है, राम जी के सामने जब आया उसका रथ, तो उसने दहाड़ करके कहा कि देख अब मैं आ गया, अब तो बचेगा ही नहीं। राम जी बेचारे क्या, वो तो भगवान ही हैं, सब पर दया करते हैं। अरहिक अनभल कीन्ह न रामा, भगवान अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं करते। ये भरत जी महाराज कहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, आए हो लड़े तो लड़ो। तो भगवान ने अपने ही बाण से उसकी पहले ध्वजा काटी, वो गिर गया। छत्र काटा, वो भी गिर गया। अब आज उसका हाथ ही नहीं चल रहा। वो जो भी बाण चलाता है भगवान बीच ही में खंडित कर देते हैं। गदा चलाता है उसको भी खंडित कर देते हैं। उसके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबको प्रभु ने छिन्न भिन्न कर दिया। प्रभु ने एक बाण ऐसा मारा जिससे रथ का पहिया ही अलग हो गया, माने वो टूटा नहीं, अलग हो गया। अब बैलेंस एक तरफ ना होने के कारण रावण भी गिर गया। भगवान ने भी ऐसा बाण मारा रावण को कि वो बेहोशी की स्थिति में हो गया। माने उस तरह नहीं मारा कि ये प्राणांत हो जाए, बेहोशी की स्थिति में। घोड़े भी गिर पड़े और जो सारथी था वो भर स्वस्थ था, बाकी सब घायल थे। राम जी महाराज ने देखा, अब जब रावण की ये स्थिति हुई तो उसने मन में सोचा। माने भगवान कहते हैं कि जो माने किसी तरह से मेरी शरण में तो आ जाए। रावण ने मन में सोचा कि अब तो मैं मर गया, अगर राम जी चाहें तो भले मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो निश्चित रूप से मैं मर गया। ऐसा जहाँ कहा तो भगवान ने अपना धनुष निकाल लिया, माने बाण जो चढ़ा था उसको निकाला और पहुँच गए रावण के पास। अपने भैया को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, हनुमान जी को बुलाया, और भी जो बड़े बड़े बलशाली थे सबको वहीं पर बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद कहते हैं एक काम करो हनुमान, ये रथ को ठीक करो। तो रथ का पहिया ज्यों का त्यों लगाया गया। फिर इसके बाद जो घोड़े थे उन पर राम जी महाराज ने अपना कर कमल फैलाया तो वो स्वस्थ हो गए। अब रावण चूंकि मूर्छित पड़ा हुआ था तो रावण को भी लक्ष्मण जी से कहा कि इनको उठा करके बैठाओ रथ में। ये सब राम जी कर रहे हैं। अब रावण को रथ में बैठा दिया। एक संत के द्वारा मैंने सुनी है, वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। रावण को बैठा दिया। अब बैठाने के बाद जब उसको कुछ होश आया तो राम जी ने कहा, रावण तुम्हारा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए तुम लौट जाओ। जब कल स्वस्थ हो जाना तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। ऐसा कह करके राम जी महाराज तो चले आए। अब उधर रावण कर जब रथ फिरता है तो रावण के आंखों में आंसू बहने लगे। अपने आप में इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि देखो प्रभु का स्वभाव तो देखो, कि चाहते तो मुझे मार सकते थे लेकिन उन्होंने मेरी रक्षा कर दिया। तो उसके आंखों से आंसू बह रहे। उसी स्थिति में वो लंका पहुंचता है। मंदोदरी ऊपर जो आखिरी मंजिल थी उससे देख रही थी कि मेरे स्वामी तो लौट करके आए। वो नीचे उतर के आती है, देखती है तो रावण रो रहा था। रावण रथ से उतरता है, मंदोदरी हाथ पकड़ करके वो ले जाती है और अपने शयन कक्ष में ले जा करके और बड़े गौर से देखती है कि इनके शरीर में तो कहीं बाण लगे नहीं, तो इतने बड़े बलशाली होकर के भी ये रोते क्यों हैं। तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैंने आपके बड़े गहरे गहरे घावों की मैंने
जो है मलहम पट्टी की है, दवा दी है, सब कुछ किया, लेकिन आपके शरीर में कहीं घाव नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी आपको इतनी पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही, क्या कारण से, क्यों रो रहे हो आप? तो रावण कहता है, मंदोदरी, ये रावण किसी के सामने रोता नहीं, ये दूसरों को रुलाने वाला रावण क्या रोएगा, पर आज क्यों रो रहा है? ये राम के स्वभाव ने रुला दिया। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो, जही खगेश रघुपति सम देख। तो मंदोदरी ने कहा कि प्रभु, जब आपका इस तरह का स्वभाव ही बदल गया है तो लड़ाई छोड़ दीजिए ना, उनकी शरणागत हो जाइए। कहा, देवी, ये मुझे प्रभु ने सेवा दी है कि तुम्हें मुझसे विरोध भाव में रह करके लड़ना है और सबका कल्याण करना है, इसलिए देवी मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तो जाऊँगा उनसे लड़ने के लिए, लेकिन अब तो मैं मर गया हूँ। उनकी जो मैंने स्थिति देखी है, उनके भी नेत्रों में आंसू भरे थे जिस समय कह रहे थे कि रावण जाओ, तुम स्वस्थ, तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, कल जब स्वस्थ होकर के आना तब लड़ेंगे। तो बोलो, कौन ऐसा होगा कि जो अपने दुश्मन को भी छोड़ सकता है? तो केवल भगवान के अलावा दूसरा कृपा करने वाला कोई है ही नहीं, है ना। बड़े बड़े चाहे दुष्ट हो चाहे कोई भी हो, सब भगवान के ही तो हैं, है ना। तो भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, कोई भी हो। अब हम अपनी दुष्टता के द्वारा भले भगवान को ना माने, अपनी जगह में है, तो जो रावण जैसे पर कृपा कर सकते हैं, तभी तो जब रावण मारा गया तो मंदोदरी ने यही कहा है, आहाई नाथ रघुनाथ सम, आहाई नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आ, योगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। जो योगियों को भी जो गति नहीं प्राप्त होती है, वो तो ही दीन भगवान, वो तुम्हें दम। इस तरह से भगवान का स्वभाव क्या है, जो जान लेता है। भगवान शंकर ये भी तो कहते हैं ना, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भावना। वो तो भगवान के भरोसे हो जाता है, करेंगे जो उनकी इच्छा होगी। अब वो बुरा नहीं करेंगे, करेंगे तो भला ही करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।